एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से बनने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्द की प्रार्थना की और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा, उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इसी बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें सिर्फ 4 शब्द है। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो मैं पहचान लेता। फिर भी उसने वह शब्द बार बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक ब्राह्मण से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक धनिक से मिला। उसने कहा, ईश्वर मुझे धन दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। फिर वह उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने उसे बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी एक भिखारी साधु उसके दरवाजे पर आता है। उसने कहा, सुबह से कुछ खाया नहीं, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी साधु को दे दिया। उस भिखारी साधु ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक गया और चिल्ला पड़ा, अरे यह वही प्रार्थना है, यह वही शब्द है। उसने वह शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा सिक्कों से थैला फिर से भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर या गुरुजी के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने में तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में ही मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते मरते हैं। ऊपर दी गई कहानी से समझे कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हैं तो 2 शब्द में कह सकते हैं, ईश्वर धन्यवाद। 2 शब्द भी ज्यादा लग रहे हैं तो सिर्फ 1 शब्द में कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उससे दी बातें, पहले सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्त और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद, तेज आनंद। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।